रुक जाइए पवन पटेल जी, आपने पर्याप्त समय लिया है, बताया नहीं कि प्रोग्राम कराया किसने है। अवधेश जी मुझे एक बात बताइए कि ये क्या जानबूझकर कर रहे हैं या फिर नहीं धोखे में किसी ने कर दिया तो हो गया? नहीं, देखिए ये एक बड़ा प्रश्न है। धोखे में किसी ने कर दिया हो गया। जब इस देश में ये प्रचार किया जाता है कि भाजपा और आरएसएस तो नकली सनातनी है, असली सनातनी तो हम हैं, हमारा पीडीए भले पहले पिछड़ा था लेकिन अब पी पंडित के लिए हो गया है। जब कोई कहता है कि ये तो जने उधारी हमारे ब्राह्मण हैं, हम तो कैलाश मानसरोवर से होकर के आए हैं, उसके बाद ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप वाकई सनातनी हैं, सनातन को मानते हैं, तो खाने पीने का जो नियम है उसके पालन में अगर आपके सामने सब कुछ हो रहा है तो फिर उस पर तो बहस होगी। अब आप बताइए, कटहल की कड़ी है, भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन जी वहाँ आंध्र प्रदेश की यात्रा पर हैं, कटहल की कड़ी है, वहाँ साफ दिख रहा है, उसको सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों तक पहुँचाया गया कि देखो ये कैसे नकली सनातनी है, ये मछली टाइप का, मांस टाइप का कुछ खा रहा है और बाहर ठगता है। तो जब आप ये चलाते हैं तो क्वेश्चन तो उठाना पड़ेगा ना कि भाई आप कार्यक्रम में गए हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन है और वहां से भाजपा के एक नेता उसमें शामिल हो गए हैं कांग्रेस में, वो कह रहे हैं कि संविधान कहीं नहीं लिखा है कि सावन में मछली नहीं खाना चाहिए। आप देखिए ना, अखबार में स्टेटमेंट है कि कहीं नहीं लिखा है कि सावन में मछली नहीं खाना चाहिए, हम संविधान का पालन करते हुए मछली खा रहे हैं और वहाँ मछली का भोज हो रहा है। तो सवाल तो उठेगा ना, और उठाना भी चाहिए। और इससे पता चलता है कि किसी को नकली सनातनी कह देना आपके असली सनातनी हिंदू का प्रमाण नहीं है। अगर आप असली हैं तो सनातन हिंदू धर्म में जीने के, खाने के, समय के कुछ नियम है, उसका पालन होना चाहिए। और उस नाते देखा जाए तो ये ऐसी घटना है जिस पर निश्चित रूप से पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। और समाजवादी पार्टी तर्क दे रही है, भाई आपका पी से पंडित हो गया, आपका पी से पंडित हो गया है और आप भाजपा के अध्यक्ष का वायरल करा रहे हैं मैसेज और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है। और जोगी जी अवधेश दादा, मैं आ रहा हूं। प्रेम जी को अपना पक्ष रखना चाहिए। मुझे लग रहा है प्रेम जी, मुझे लग रहा है प्रेम जी कि अगर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको क्या खाना है किसको नहीं खाना है, तो मुझे लग रहा है कि फिर बचना चाहिए था। शुरुआत तो अजय राय ने की, उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया था और बयान जारी करके कहा कि ये किस तरह के सनातनी हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। तो अगर आपको नहीं फर्क पड़ता तो फिर समझ में आता है कि ठीक है, आप तो समदर्शी हैं, एक तरह से देख रहे हैं सबको। लेकिन अगर आप ही ये कहेंगे कि सावन के समय ऐसा खाना तो कुकृत्य है, तो फिर आपके कार्यक्रम में क्या हो रहा है, इसका जवाब भी शायद आपको देना चाहिए। प्रेम जी। जी राम जी, आपका सवाल बहुत जेन्युइन है, पर इसको हम ऐसे देखते हैं कि जब अपोजिशन बीजेपी और संघ और हिंदूवादी जो हिंदुत्व का दावा करते हैं उनकी ओर इशारा करता है कि आप सावन में खा रहे हैं, यानी वो उससे पूछता है कि आप तो वो लोग हैं जो सावन को मानने वाले लोग हैं, तब भी आप ऐसा कर रहे हैं, ये होता है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी पूछते हैं तो उसका मतलब कुछ डिफरेंट होता है। कैसे जी? योगी आदित्यनाथ जी लगता है शिकायत कर रहे हैं किसी से। किससे शिकायत कर रहे हैं भाई? प्रधानमंत्री मोदी जी से कर रहे हैं क्या? आपके पास में सरकार है, आपके पास में सब कुछ, और आपके अयोध्या में कोई घोर अनर्थ कर रहा है, हिंदुओं का अपमान कर रहा है, सनातन का अपमान कर रहा है, और आप चूड़ी पहन के बैठे हुए कर क्या रहे हैं? नहीं तो आपको लग रहा है कि ये अपराध है? प्रेम कुमार जी, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं तो फिर अपराध नहीं है तो डिबेट किस बात की? डिबेट किस बात की? गलत नहीं है तो दिक्कत का? डिबेट इस बात की कि आप जो कहते हैं उस पे खड़े तो उतरिए। आपको इस बात पर आपत्ति हो सकती है कि नितिन नवीन की थाली में क्या है, तब न कार्रवाई हो। और अपना कार्यक्रम करते हैं तो कभी मटन बनाने की डिश सावन में जारी करते हैं, कभी हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाते हैं, और कभी ये बताते हैं कि देखिए ये वाला भात वाला कार्यक्रम बड़ा अच्छा हो गया है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि एक विषय पर एक ही तर्क चलेगा कि नहीं, कि अलग अलग चलेंगे? नहीं, यही बात तो दोनों पक्षों से लागू होती है। और मैंने पहले ही कहा कि आपका सवाल बहुत जेन्युइन है कि दोनों एक दूसरे को सावन में नहीं खाना चाहिए अगर कह रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो दोनों ही अपने आप में कहीं नहीं, क्योंकि पूरा हिंदू समाज सावन में नॉन वेज नहीं खाता है, ये बात गलत है। वो हिंदू समाज खुल के खाता है और बड़ा प्रतिशत सावन में खाता है, हर महीने खाता है। ये कानून भी गलत नहीं है। तो अगर राजनीतिक लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं तो मैंने उसका पहले ही मतलब बताया
जो सरकार में है, शासन में है, हिंदूवादियों का नेतृत्व करने का दावा करते हैं और कर कुछ नहीं पा रहे हैं, खाली भाषण दे रहे हैं आप। यही तो है उनकी। भाई किसको कंप्लेन कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी? मोदी जी से कंप्लेन कर रहे हैं। आपके राज्य में, आपके शासन में आपके धर्म का अपमान हो रहा है। आप तो योगी हैं, आप तो नाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं, कर क्या रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ राम जी एक मेरा व्यक्तिगत मानना है। वेदमूर्ति जी, मैं आ रहा हूँ केके जी आपके पास। वेदमूर्ति जी इस पर रिस्पॉन्ड करना क्या चाहते हैं। करना चाहिए? वेदमूर्ति जी एक जवाब देना बहुत उपयुक्त बनता है। मैं एक जवाब केके शर्मा जी रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके वेदमूर्ति जी वेट एक अवसर ओके केके शर्मा जी, मैं आ रहा हूँ पवन पटेल आपके पास। एक तो हिंदू धर्म, प्रेम जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आज प्रेम जी ने कुछ वास्तविकताएं यहां पर सामने रख दी हैं। प्रेम जी आप जैसा कह रहे हैं उसके अनुसार एक व्यक्ति तो झूठ बोल रहा है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के भोजन के पे प्रश्न उठा रहे हैं वो तो सरासर झूठ है और ये साबित भी हो गया है। और एक पक्ष झूठ नहीं बोल रहा है, वो खा रहा है, वो सही कह रहा है, वो कर रहा है, तो इसमें कोई तुलना नहीं हो सकती जैसे आप तुलना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आपसे प्रश्न इसलिए पूछा जाएगा कि आप सावन को मानते हैं, तो क्या आपका कहने का आशय है कि कांग्रेसी सावन का समय उसको नहीं मानते हैं? आपने तो सिद्ध कर दिया कि कांग्रेसी सावन को नहीं मानते हैं, भगवान शिव की महिमा को नहीं मानते हैं, इस दिवस की महत्व को नहीं मानते हैं। तो आपने तो बता दिया कि कांग्रेस कहीं से नहीं है हिंदुत्व के पक्ष में या जो भगवान शिव के पक्ष में। तो फिर यह कहना कि हम भगवान शिव के भक्त हैं, हम केदारनाथ का दर्शन करते हैं, हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, यह सारी युक्ति कहां आती है? और मुझे आश्चर्य है कि आप इसके अलावा यह भी कह रहे हैं कि यह कोई अपराध है। बिल्कुल अपराध नहीं है साहब, लेकिन यह नैतिक अपराध तो है जी। ओके वेदमूर्ति, आध्यात्मिक अपराध। प्रेम कुमार जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं क्योंकि यह आध्यात्म का ये देश। एक मिनट प्रेम कुमार जी, पहले प्रेम कुमार जी, वेदमूर्ति जी सॉरी आपके पास में थोड़ा सा और विलंब होगा। प्रेम कुमार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर वेदमूर्ति जी। ओके की सजा आपको देश की प्रेम जी। जिस भोज की चर्चा हो रही है वो एक निषाद समाज के व्यक्ति का भोज है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है जिसने सबको क्या बात निमंत्रित कर रहे हैं किया। आप? वो पॉलिटिकल, तो वो कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं है? समझिए, मैं नहीं आप क्या कह रहे हैं? देखिए, नहीं इसमें निषाद समाज कहां से आप लेके आए? भोज है, कार्यकर्ता सब ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक कार्यक्रम है भाई। हाँ ये जरूर है कि वहां पे जानता भरा विषय क्यों बोल रहे हैं? प्रेम जी समझिए, ये बात समझ जाएंगे तो बहस ही खत्म हो जाएगी। ओके ठीक है, सुनाइए। अरे ये बात जो है एक अरे भाई आप थोड़ा सा अध्ययन करके आए होते, भोज दिया। एक सबसे बड़े ज्ञानी के महापुरुष जी आप थोड़ा पढ़ के आए होते, दृश्य देख कर आए होते। वही ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी है। तुम इन सबसे चलिए, बड़े ज्ञानी दृश्य हो। देख के आना चाहिए, पीछे पेनल्टी कि क्या गैस है? में चाय बनाओगे, सबसे बड़े ज्ञानी तुम ही हो। अरे पवन पटेल जी, अभी आप अपना सारा ज्ञान इस बात पे फोकस करिए कि वो कार्यक्रम क्यों करवाया और क्यों जानबूझ के आप लोगों ने ये कार्यक्रम करवाया। अपना ज्ञान अभी इस तक सीमित रखिए। प्रेम कुमार जी रिस्पॉन्ड कर रहे थे। स्वामी वेदमूर्ति जी महाराज, अयोध्या के अंदर ये काम जो हो रहा है, आपको भी मिर्ची लगी। अरे आपको समझ में नहीं आएगा अभी पवन पटेल, आपको यही नहीं पता कि कार्यक्रम का आयोजक कौन है अरे आप और किसके कहने पे क्या किया गया। आप कैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर काम करते हैं? कुछ तो बताते। दो लाइन की डिटेल नहीं आपके पास महामंडलेश्वर वेदमूर्ति जी महाराज के लिए, केवल वेदमूर्ति जी महाराज, फिर पवन पटेल आपके पास में आ रहा हूं। वेदमूर्ति जी महाराज ओके जी। मृत्युंजय महादेवा त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। पवित्र श्रावण मास का आज चतुर्थ सोमवार है राम भाई, और इस श्रावण महीने का जो हमारे शास्त्रों में महत्व बताया गया है वो बहुत ही अद्भुत है। जहां तक की बात है, देखिए अयोध्या की पुण्य धरा को कलंकित किया गया है मांस और मछली का भक्षण करके। जिस अयोध्या में लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, उस अयोध्या में मांस और मछली का भक्षण किया गया। देखिए हमारे यहाँ कहा गया है आहारे व्यवहारे तख्त लज्जाम सुखीम भवे। हम परमात्मा ने दो तरह का जीव बनाया है। एक जीव जो है ओट से पानी पीता है और एक जीव जो है वह जीभ से पानी पीता है। लेकिन जो ओट से पानी पीने वाला व्यक्ति है वह शाकाहारी होता है, नहीं तो पशुओं को देख लीजिए। और जो जीभ से पानी पीने वाला होता है वह मांसाहारी होता है। तो छोड़िए वेद शास्त्र, आज अपने पशु भी अपनी चीजों पे कायम है, लेकिन मनुष्य अपनी चीजों पे कायम नहीं है।
जो भी हिंदू को मानने वाले लोग हैं और श्रावण मास में लहसुन प्याज तक हिंदू समाज त्याग करता है, जो छाती पीट करके राम भगवान के ऊपर अपने आप को कह रहे थे मेरे से बड़ा कोई हिंदू नहीं है, चंदा चोरी की आवाज उठा रहे थे, आज उसी अयोध्या की पवित्र धरा को कलंकित कर दिया इन लोगों ने। आज उन लोगों से हम लोग क्या आशा रखें जो ईसाई विचारधारा से ओत प्रोत जिनके मुखिया हो और लोग से बताइए। क्या हम लोगों की आशा है? विजय राठी। क्या वो हमारे राम का दिन प्रतिदिन हमारे सनातन धर्म को आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम इन पार्टी के लोग कर रहे हैं? उन लोगों से हम राठी जी, ओके। चाहते हैं वेदमूर्ति जी। अरे चढ़ावा चोरी में आपको कुछ तकलीफ हुई थी? प्रदान करें देवादिदेव महादेव जो मांस मछली का भक्षण अयोध्या धरा पे किया है, उनको महादेव सद्बुद्धि प्रदान करे। और ठीक है, आपने प्रॉमिस किया बोलने का मौका वेदमूर्ति जी, ओके। मैं पहले विजय राठी की बात सुनूंगा, फिर पवन पटेल के पास जाऊंगा। विजय राठी जी बोलिए। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि मछलियों का अगर वहां है तो अयोध्या में पूरा बैन करवा दीजिए। संजय निषाद तो बोल रहे हैं हमारा तो जीविका इस पर निर्भर रहती है, एकदम बैन होना चाहिए। गलत बोल रहे हैं, उनको हटा दीजिए। संजय निषाद को आप कहिए माननीय मुख्यमंत्री जी से संजय निषाद जी को हटाएं अपनी पार्टी से। वो पैरवी कर रहे हैं कि हमारा समाज तो इसी पर निर्भर है। फिर वहां अयोध्या में आएगा, प्रशासन आपका है ना, कुछ होगा वहां। करिए आप, अभी भाजपा के प्रवक्ता बैठे, इनसे कहिए कि आप उसको बैन करिए। वहां मछलियों का विरोध है, वो निषाद समाज को बोलिए कि निषाद समाज इसका काम भी नहीं कर विरोध हो रहा है। आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हिंदुओं का आस्था का केंद्र है तो क्या बोलिए बैन हो रहा है क्या? ये बर्दाश्त अभी क्या है मैं बताता हूँ। ओके, मैं बताता हूँ सर। बोल दीजिए संजय निषाद जी को भी एक मैसेज दे दीजिए। अरे पहले मुझे राम सर मैं बताता हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। के जी 1 मिनट के बाद पवन पटेल कुछ कह रहे हैं। पवन पटेल, ओके राठी जी आपकी बात है। पवन पटेल कुछ बोल रहे हो? मेरा पवन पटेल निवेदन है, आज जैसे के शर्मा जी को कई बार बहुत हंसी आई, मुझे भी बड़ी हंसी आ रही है कि सरकार जिसके लिए चुनी गई है, जो झूठे झूठे मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए हैं, उसके अलावा सब कुछ कर रही है। मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि सनातन की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, वहीं जाके चंदा चोरी करते हैं, यहाँ महाकाल में भ्रष्टाचार करते हैं। वाह रे सनातनी, अब वाह रे राम के ठेकेदार समझ से परे हैं। अरे गाय माता पे बैन कर दो ना, गाय माता पे, गाय बात पे। अभी पवन पटेल को यह पता नहीं चल पाया कि प्रोग्राम किसने कराया, के शर्मा जी है ना? अभी आपको यह पता ही नहीं चल पाया कि प्रोग्राम किसने कराया। मैंने सोचा था कि आपने शायद रिसर्च किया होगा, गूगल वगैरह एआई से पूछा होगा, तो आप बताते। हमने पहले भी बोला आपको कि कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, अजय राय ने वो कार्यक्रम नहीं कराया। अयोध्या के लोग देखेंगे तो आपको दंडवत प्रणाम करेंगे। पवन पटेल आपकी योग्यता के लिए चलाना है, आपको दंडवत प्रणाम करेंगे आपकी योग्यता के लिए। कांग्रेस का कार्यक्रम है। अरे किसका कार्यक्रम था भाई? अजय राय बीजेपी के कार्यक्रम में गए थे क्या? नहीं, अजय राय बीजेपी के कार्यक्रम में जाते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। वो तो ताल ठोकते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, समाजवादी पार्टी से अच्छी तैयारी है। अरे आपको यही नहीं पता कि कार्यक्रम किसका था? ये तो स्तर है आपका। फिर तो उत्तर तो उस बात पे देंगे जिसकी तथ्य आपको पता हो। के शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से तैयारी समझ में नहीं आई, छात्रों की गूंज कार्यक्रम से तैयारी समझ में नहीं आई। तो आप समझ गए ना कि आप ये समझ गए कि कांग्रेस ने करवाया है। कम से कम मान रहे हैं पवन पटेल की ये कांग्रेस ने करवाया है ना? ये कांग्रेस ने करवाया है, स्टूडेंट्स नहीं थे। अरे हमारी तैयारी आप समझ गए ना बात को? अरे हमारी तैयारी समझ में नहीं आई, हमने देख लिया आपकी तैयारी और आपने बोल भी दिया। आप ही कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने करवाया है। के शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसी मछली वाले विषय पे। के शर्मा क्विक जी, केवल के शर्मा। ओके देखिए बस मैं इतना कहूंगा कि बीच में थोड़ा सा आवाज को आप थोड़ा इन लोग के रोक दीजिएगा। देखिए मैं इतना ही कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता इस जगह पर बैठ के जिस ढंग का कुतर्क कर रहे हैं और जिस ढंग की बौखलाहट दिखा रहे हैं, इससे आपको करोड़ों दर्शक समझ रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है जी। और दिनों पे दिन कांग्रेस इसी दिन नीचे गिरती जा रही है सर, ऐसे ही प्रवक्ताओं के कारण से। क्योंकि मुझे आश्चर्य होता है, आप जरा फोटो को स्टील करके दिखाइए, वो बैनर में पंजे का निशान है या नहीं, और विधानसभा क्षेत्र लिखा है कि नहीं। ये क्या है कि कांग्रेस को झूठ बोलना है, प्रोपोगंडा करना है, इसलिए इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि वो आप काम ही ना करें, जिसको डिफेंड ना कर पाए या जिसकी सत्यता बोल ना पाए। मेरे पास आज समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।